नमस्कार दोस्तों, मैं बैठा हूँ जिला बागपत के राष्ट्रवंदना चौक पर। राष्ट्रवंदना चौक वह चौक है जहाँ पर पूरे जिले की राजनीति घूमती है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो जिला बागपत है वो रालोद का गढ़ माना जाता है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी और स्वर्गीय अजीत सिंह और अब चौधरी जयंत सिंह जी की कर्म भूमि भी माना जाता है। तो आइए जानते हैं यहाँ पर क्या सियासी उठापटक चल रही है और जो प्रत्याशियों के नाम भी है वो भी धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। जैसा कि ये जो चुनाव है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है और महत्वपूर्ण इसलिए होने जा रहा है क्योंकि जो पिछले चुनाव थे उसमें भी जो एक गठबंधन बना था लेकिन वो विफल हो गया था और अब की बार फिर देखने में आ रहा है दोबारा से गठबंधन बन रहा है। तो ये एक तो गठबंधन के अस्तित्व पर एक बड़ा सवाल बन गया है और साथ ही साथ जो बीजेपी जो सत्तारूढ़ दल है उसके लिए खुली चुनौती है। तो अब आपको क्या लगता है? गठबंधन पहला भी लोकसभा का विफल नहीं था जी, उसमें सभी की सोच है, पब्लिक है, सब जानती है। जी, इनमें सरासरी चौधरी जयंत जी और चौधरी अजीत सिंह के चुनाव में सरासरी बेईमाना हुआ था। लेकिन तो प्रशासन तो मौजूद रहता है, साथ कुछ प्रशासन किसने नहीं देखा वहाँ, ये सबने नजारा देखा, लेकिन पावर शासन प्रशासन की रहती है। जो गया सो गया। लेकिन जो वर्तमान में फिलहाल चुनाव है उन चुनाव में मुद्दे क्या हैं, किस प्रकार से आप जनता को, जो रालोद है जो सपा है वो किन चीज़ों को लेकर के आई है? ये जो देश में प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसी एमएलए एमपी की नहीं चलती है। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं भर्तियां निकाली है और जो 69,000 जो शिक्षक हैं उनकी भी भर्ती निकाली है और वे डबल इंजन की सरकार बताते हैं और कहते हैं कि 2-2 बार राशन बांटा जा रहा है, फ्री राशन बांटा जा रहा है। क्या फायदा उस बात में? अगर किसान का कर्ज माफ होता है तो आम जनता कहती है कि भाई किसान की आदत खोरे, कर्ज माफ कर रहे, जो देश कौन खोया। अगर आज ये कहें कि एक मजदूर की आदत खोरे, उन्होंने मजदूरी करनी छोड़ दी, वो ठल्ली बैठकर राशन खा रहा है, तो इसमें क्या वो है? ये सब स्वार्थ में राशन बांटा जाएगा। मार्च तक का ही जो राशन है नहीं, तो ये तो कोरोना की वजह से बटाना राशन। पहले तो उतना नहीं बट रहा था, पहले तो केवल जो राशन कार्ड था उस पर दिया जा रहा था। जब दो लॉकडाउन देश झेल चुका है और मजदूर बिल्कुल एकदम से नेस्त नाबूद हो चुका है, उसकी अर्निंग सोर्स खत्म हो गए हैं, जो प्रवासी मजदूर था वो तो जगह ही छोड़कर चला गया। तो ऐसे में तो सरकार का नैतिक दायित्व बनता है कि वो मजदूरों का ध्यान रखे और इसी वजह से वो राशन दे रहे हैं। राशन ये सब वोट के स्वार्थ का दिया जा रहा है। ये मार्च तक का ही क्यों इन्होंने टाइम दिया राशन का कि मार्च तक राशन फ्री मिलेगा? अगला टाइम क्यों नहीं? ये क्यों नहीं कहा कि भाई जब तक भाजपा सरकार है तब तक राशन फ्री खुआओगे? इसमें भी घपले हैं, इनमें भी सबके कारण नहीं बन रहे। क्या जरूरी थोड़ा ही है कि भाई जो ये खेती कर रहा वो गरीब नहीं, खेती वाला भी गरीब है, बहुत गरीब है खेती वाले भी। ऐसे भी एक कमरे में डंगर बाहर बंद रहे, नहीं तो उनको भी राशन कार्ड दिया जा रहा है। सबको नहीं दे रहा। क्या में हम और किस मुद्दे पर आलोचना करती है बीजेपी? भाई है जो सत्तारूढ़ दल है उसकी किस मुद्दे पर? सबसे बड़ा मुद्दा होगा महंगाई का। जी, महंगाई और बेरोजगारी चरम पे चली गई है। किसी कोई सुनवाई नहीं है, जायज काम की सुनवाई नहीं है। जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं उनके ऊपर के जो मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, उनकी सुनवाई नहीं होती। अगर हम एक जायज काम एक एमएलए के पास ले जाओ, कहते भाई मेरी नहीं चलती। यही कारण है इनके यहाँ से जो ये एमएलए भाग जा रही है। नहीं तो ये तो आ भी रहे हैं दूसरी पार्टियों के, अगर जा रहे हैं तो आ भी रहे हैं। आया कोई एक दो बुला लिया, लेकिन इसने बड़े बड़े नेता इनके भाग रहे, वे इसलिए भाग रहे कि उनकी कोई पूछ नहीं हो रही कहीं। तो फिर ये तो एक प्रश्न चिन्ह जो दूसरी पार्टियां हैं उन पे लग जाएगा। जो उनके पहले नेता हैं उन्होंने काम किया है, उन्होंने बहुत ज्यादा जो कार्यकर्ता है, नेता है, काम किया है, और अब जो लोग दूसरे दलों में जा रहे हैं तो इससे तो उनकी पार्टी में अंदरूनी कलह का एक माहौल पैदा हो जाएगा। तो राजनीति है, इनको तो ये जाने है।
आते रहे जाते रहे तो सत्ता के भूखे हो कुछ तो इनमें से कि भाई यहाँ टिकट नहीं मिला वहाँ मिल जाएगा। फिर थोड़ी लहर बढ़ रही है गठबंधन की अब तो उत्तर की तरफ को सब भाग गए और डूबती में तो सब कूद के चले हैं। तो इनकी नियत में वोट है सरकार की, नियत साफ नहीं पाई सरकार की। नहीं तो बहुत चाह के इस देश ने सरकार बनाई थी। किसानों के लिए तो यहाँ पर ये रोड जो हाईवे है 709 भी बनवा दिया है सरकार ने। रोड पर अब ट्रैक्टर जो है बिल्कुल गाड़ी की तरह चलता है। 9% लोगों के पास गाड़ी है, 91% साइकिल धारी को अपना घर चलाना चाहिए। अपने घर की समस्या है उनके सामने महंगाई देखते हुए, वे महंगाई पे हैं सब। तेल के दाम, गैस के दाम, कहाँ गई गैस की सब्सिडी, कहाँ गया बिजली का बिल आसमान छू गया। आज किसानों को वोट के चक्कर में लुभाने के लिए आधा बिल कर दिया। 4.5 साल का बिल कौन देगा, 12 का 5 साल का बिल अब जनवरी से कराया शुरू 4 साल 10 महीने का बिल कौन देगा।